करियर ब्रेक के बाद जॉब ढूंढना उतना आसान नहीं होता। इनफैक्ट काफी चैलेंजिंग होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं होता। मैंने भी 2 करियर ब्रेक्स लिए। इनफैक्ट एक तो बहुत ही लंबा था, उसके बाद भी मुझे जॉब्स मिली। इस वीडियो में आप समझोगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको मनचाहा जॉब मिल जाए और आप एक अच्छी वापसी कर पाओ करियर ब्रेक के बाद। माय नेम इज त्रिलेखा। आई एम अ CELTA certified ESL tutor from Cambridge University, British Council. I'm also a corporate communication skill and soft skill trainer, and you're watching my channel Blog to Learn. इस वीडियो में मैं उन सभी मेजर रीजंस के बारे में बात करूंगी जिनके वजह से करियर ब्रेक के बाद जॉब सर्च में दिक्कत आती है। फर्स्ट, बी अ गुड कम्युनिकेटर ऑफ योर करियर ब्रेक। करियर ब्रेक किसी भी वजह से हो सकता है। कंपनी डाउनसाइज ड्यू टू कोविड, हस्बैंड गॉट ट्रांसफर, यू गॉट प्रेग्नेंट, इलनेस इन द फैमिली। वजह कुछ भी हो सकती है, वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे या फिर जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। मेरा 5 साल का करियर गैप हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसे मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था मैं आपको बताती हूँ। मैंने करियर ब्रेक लिया 5 इयर्स का मेरे बेबी के टाइम पे, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती थी। मैं इस फेज को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो खाली बैठे। तो मैंने उस वक्त खुद को MBA में एनरोल किया, जो कि सच है। MBA में एनरोल करने के साथ साथ मैंने अपने बेबी की भी टेक केयर की और मेरा MBA भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने वेट किया कि मेरा बच्चा स्कूल जाने लगे, ताकि उसका रूटीन हो जब मैं ज्वाइन करूं, तो मेरा और उसका दोनों का रूटीन होगा जब भी मैं जॉब ज्वाइन करूंगी, मेरे लिए वो फिजिबल होगा। साथ ही साथ मैंने उस वक्त कुछ उसकी ऐसी आदतें डाली ताकि वो मम्माज बेबी बनकर ना रहे, और जब मैं काम पर जाऊं तो मैं अपने काम पर अच्छी तरह फोकस कर सकूं। So tell me, am I selected or rejected? If I'm selected, then do subscribe to my channel and press the bell icon. So 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ऑनेस्ट रहना है, और दूसरा किसी गिल्ट में नहीं रहना है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि बहुत बुरा है। सभी के साथ होता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। हमारे अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, तो इसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये एक जनरल चीज है आपकी लाइफ की, तो सामने वाला भी उसे उसी तरह लेगा। So first step is prepare a good answer for your career break. First step से ही कनेक्टेड है नेक्स्ट स्टेप। जरूरी नहीं है कि आपने जहां से छोड़ा आप वहीं स्टार्ट करें। इस करियर ब्रेक के बाद हो सकता है आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हुई हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो, आपको चीजों का देखने का आपका नजरिया, नीड्स चेंज हुई हो। आपको दूसरों की ना सुनते हुए उन बातों का ध्यान रखना है कि अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये बात मुझे समझ आ गई थी इस ब्रेक के दौरान जो मैंने लिया था, कि मेरे लिए अब पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कंफर्ट और कम टाइम वाली जॉब इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर पाऊंगी, 8 to 9 वाली जॉब अब मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा। और इन्हीं चीजों के दौरान मुझे अपना पैशन मिला, जो कि था टीचिंग और ट्रेनिंग। सो फर्स्ट रीथिंक what you want to do now after this career break. अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है। अब आपने जो भी डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नया रिज्यूमे, कवर लेटर और अपनी स्किल्स वगैरह हाईलाइट करनी चाहिए। एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते वक्त उसमें ऑप्शन होता है ओपन टू वर्क, वो ऑप्शन चूज करो। साथ ही साथ ऐड टू प्रोफाइल सेक्शन में वहाँ ऑप्शन होता है ऐड अ रीजन फॉर करियर ब्रेक। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो जाके आप चूज कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली कह रही हूँ, मुझे लिंक्डइन से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो मेरा ये सजेशन है कि आपका एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आप 2-3 जगह अप्लाई कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपके एटलीस्ट 2-3 रिज्यूमे होने चाहिए और कवर लेटर भी होने चाहिए, और ये सब रेडी होना चाहिए ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। आपको सब कुछ रेडी रखना है कि आपको सिर्फ मेल करना पड़े। एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, डू लेट मी नो इन द कमेंट। ब्रेक लेने से हमारी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अक्सर अगर खास तौर पर उस ब्रेक के टाइम पे आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा लूज कॉन्फिडेंस हो सकते हो। बहुत टाइम से अगर इंग्लिश स्पीकिंग के एनवायरनमेंट में नहीं हो तो हो सकता है आपकी फ्लुएंसी भी अफेक्ट हो। ये बहुत ही नॉर्मल है। कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम पे इस बात का फर्क पड़ता है। जब आप इंटरव्यू देते हो उस वक्त जॉब मिलना या ना मिलना आपके करियर ब्रेक पे नहीं,
उस 10 मिनट्स की इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है जो आप देते हो। और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कॉन्फिडेंस और फ्लुएंट इंग्लिश। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं आपकी, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज़ को लेकर, तो अपने लिए कोई कोच ढूंढो। आजकल बहुत सारे शॉर्ट टर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन करो, अपने आप को इम्प्रूव करो एंड फिर पूरी तैयारी के साथ वापसी करो। नेटवर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और लोगों को समझ नहीं आता कि इसे कैसे किया जाए। कई बार लोग बहुत ओवर पुशी हो जाते हैं, कई बार ओवर हेजिटेंट भी हो जाते हैं। जितने भी लोग आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में थे उनसे वापस टच में आओ। मेक देम अवेयर दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। यूज योर माउथ पब्लिसिटी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दूसरे सर्कल्स में ये स्प्रेड करो कि यू आर ओपन टू वर्क, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। बहुत ज़्यादा पुशी भी नहीं होना है, बहुत हेजिटेट भी नहीं करना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप किया जॉब को लेकर, 6-7 दिन बाद आप फिर से पूछ सकते हो, हे समथिंग हैपेंड टू इट एंड व्हाट अबाउट दिस, एनी अपडेट ऑन दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके, इन अ वेरी पोलाइट वे। आई एम वंडरिंग इफ देयर इज समथिंग यू माइट हैव फाउंड आउट, देन प्लीज लेट मी नो, लाइक दिस। मेरे साथ बहुत सारे लोग टच में रहते हैं और ट्रस्ट में क्या होता है, इतना कुछ काम होता है। जैसे मान लीजिए 4 लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैं भूल भी जाती हूँ, सबके नंबर्स मेरे पास सेव नहीं होते, पर मुझे वो लोग याद रहते हैं जो 10-15 दिन में कुछ एक ऐसा कोड भेज देते हैं, या फिर हेलो मैम, हाउ आर यू, इज देयर एनी वर्क। वो खुद को मुझे खुद की याद दिलाते रहते हैं कि आई एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह से फिर मेरे थ्रू ने कई बार काम मिल जाता है। तो आपको भी ये नेटवर्किंग स्किल सीखनी पड़ेगी। जब वापसी कर रहे हो तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको मन की सैलरी भी मिल जाए और मन का जॉब भी। हो सकता है दोनों में से किसी एक चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सो बी लिटिल फ्लेक्सिबल ऑन कॉम्पनसेशन पार्ट, बिकॉज वंस यू एंटर द जॉब वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज योर्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। एक बार आपकी एंट्री होनी बहुत जरूरी है। इनिशियली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है रिजेक्शंस हो, आपको गिव अप नहीं करना है, डाउन भी फील होगा आपको, लेकिन द अल्टीमेट गोल इज डू नॉट गिव अप एंड कीप गोइंग। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल दैट यू फेस व्हाइल सर्चिंग फॉर अ जॉब। आपको क्या सबसे बड़ी चुनौती होती है जब आप जॉब ढूंढते हो, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you soon with one more video. Thank you so much for watching me.